अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं सब। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। 3 दिन पहले मैंने एक शॉर्ट अपलोड किया था जिसमें मैंने ये बताया था कि हर जो रेसिपी है उसकी टाइमिंग और टेम्परेचर डिफरेंट होता है, बट हमें मोस्टली चैनल्स पे हमें ये दिखने को मिलता है या हमें किसी बुक्स में भी देख लो, हर जगह ये लिखा होता है कि 180 टेम्परेचर पे आप सब कुछ बेक कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, 180 टेम्परेचर पे हम सब कुछ बेक नहीं कर सकते। आपने कितने टाइमिंग के लिए ओवन को प्रीहीट करना है, किसके लिए किस रेसिपी पे कितनी टाइमिंग और टेम्परेचर आएगा, आज मैं आपको बताएंगी। उससे पहले मैं आपको ओवन की सेटिंग के मुतालिक बताती हूँ। लेट्स सी, ये ज़रा देखें। सबसे पहले होती है फ़ैन की सेटिंग, फिर टेम्परेचर, देन रॉड की सेटिंग और टाइमर। जब मैं आपको स्पंज केक से बताती हूँ, स्पंज केक की रेसिपी। जैसे हमने स्पंज केक की रेसिपी, सिंपल स्पंज की रेसिपी रेडी करनी है तो हमने फ़ैन को ज़ीरो ही रखना है। ये ज़ीरो पे है, यहाँ पे फ़ैन एक साइड का चलेगा, यहाँ पे फ़ैन दोनों साइड्स के चलेंगे और यहाँ फ़ैन कूल हो जाएगा। तो अब हम केक बेक करने जा रहे हैं तो हमने टेम्परेचर रखना है इसका 150 और रॉड हमने इसके दोनों ओपन करने हैं। ये नीचे 2 रॉड के साइन नज़र आएंगे आपको, तो ये दोनों करने हैं। और ये टाइमर है और हमने इसको प्री हीट करना है 12 मिनट, 11 या 12, ठीक है। और हमने अब केक कहाँ रखना है मैं आपको ये बताती हूँ, किस साइड पे करना है। अब मैं आपको बताती हूँ कि केक कहाँ आपने रखना है। और ये कुछ इसकी बनी होती हैं स्टेजेस, और हमने केक को बेक करते वक्त रखना है 1 से 2 जो इसके स्टेज बनी हुई नीचे से, वहाँ पे हमने रखना है। और ये इसके रॉड होते हैं और रॉड हमने दोनों ही ओपन करने हैं। ये हमने दोनों रॉड ओपन कर लिए, ठीक है। ये हो गया आपका। और अब हम जाते हैं इसकी टाइमिंग पे। हम सिंपल स्पंज बेक कर रहे हैं तो हमने इसको 20 मिनट से 25 पे रखना है। और अगर हम 2 पाउंड का केक कर रहे हैं बेक, अगर हम उससे बड़ा केक बेक कर रहे हैं तो हमें इसकी जो टाइमिंग है वो बढ़ानी पड़ेगी और टेम्परेचर हमें इतना ही रखना पड़ेगा। टाइमिंग इसकी हमें बढ़ानी पड़ेगी, तब वो जाता जाएगा, मतलब 30 पे चला जाएगा। अगर 2 पाउंड है तो 30 पे इनफ है। तो उसके बाद अगर हम कर रहे हैं ड्राई फ्रूट वाला केक, ठीक है, ड्राई फ्रूट कर रहे हैं या कोई शुगर फ्री कुछ भी, मतलब जिसमें ड्राई फ्रूट जाता है, तो उसकी टाइमिंग कम से कम 35-40 तक होती है। लाइक हम अगर बिस्किट बेक कर रहे हैं तो हमने कितना टेम्परेचर रखना है, वहाँ अमूमन बताया जाता है 30 मिनट, 15 मिनट, बट 15 मिनट नहीं रखना हमें। जस्ट जितनी भी कुकीज़ हैं मोस्टली वो 20-10 मिनट्स लेती हैं। 20 वो जो बहुत हॉट चॉकलेट वाली होती हैं वो 20 मिनट्स लेती हैं, वरना 12 या के करीब जो है वो आपकी बेक हो जाती हैं, 10 मिनट्स में बेक हो जाती हैं। तो अगर पिज़्ज़ा बेक करना है तो हम कितने मिनट्स में करेंगे, 20 मिनट्स में हम पिज़्ज़ा बेक करेंगे और इसका टेम्परेचर हम रखेंगे 170। और पिज़्ज़ा बेक करते वक्त हमें जाली ये रखनी है सेंटर में। देखें, 2 स्टेप यहाँ हैं और 2 स्टेप यहाँ हैं, हमने इसको सेंटर में फिक्स करना है। और इसका जो सबसे पहले हम इसके रॉड को देखेंगे। रॉड की जो सेटिंग है वो हम रखेंगे, नीचे वाला रॉड हम ऑन करेंगे पहले, और जैसे ही वो 10 मिनट कंप्लीट कर लेंगे, कंप्लीट हो जाएंगे, तो हम इसको जो बाकी 10 मिनट्स रहेंगे हम इसको डबल रॉड पे कर लेंगे, मतलब दोनों रॉड ऑन कर लेंगे। और उसका टेम्परेचर हम रखेंगे 170, मतलब स्लोली पकाएं लेकिन अच्छा बेक करें। और रह गई ये फ़ैन की सेटिंग है, वो किस लिए होती है, ये क्या होता है, वो सिंपली होता है कि जब आप कोई
चिकन का आइटम या बीफ कुछ इस तरह का रोस्ट कर रहे हैं इसमें या बेक कर रहे हैं, तो आप इसकी जो सेटिंग है ना वो आप तो फ़ैन ऑन करना पड़ता है उसमें, अदरवाइज़ फ़ैन का बेकिंग में कोई ख़ास रोल नहीं है। तो ये एक छोटी सारा मैंने आपको अवन का इंट्रो दिया है, और रेसिपी कैसे रेडी करनी है ये भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इसके बाद हम टूल्स की वीडियो लेकर आएंगे कि टूल्स कैसे किस तरह से हम यूज़ करेंगे और क्या कौन कौन से टूल्स बेकिंग में यूज़ होते हैं। और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स लाजमी करिएगा और बताइएगा कि आप कितनी इन्फॉर्मेशन जानते हैं अवन के बारे में, और शेयर करिएगा लाजमी। और इसी के साथ हम कहते हैं अल्लाह हाफ़िज़, फिर मिलते हैं।